गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हम वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या का ये जो चैप्टर, ये आरबीएससी के अंदर सेकंड चैप्टर है 10वीं क्लास के लिए। और इसके अंदर दो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। पहला क्वेश्चन नंबर 3, दूसरा क्वेश्चन नंबर 12। टोटल क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन होते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो ये दो क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन 1 नंबर का और 12वां क्वेश्चन 2 नंबर का। तो वास्तविक संख्याएं जैसा कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, मैं लगभग छात्रों को पूछता हूँ कि संख्याओं के बारे में आप क्या जानते हो, तो वो केवल ये बताते हैं कि संख्याएं 1 2 3 4। मैं पूछता हूँ कहाँ तक होती है, तो वो बोलते हैं 100 तक होती है। फिर मैं पूछता हूँ 100 से ज़्यादा, बोले हाँ 101 102 103। इसके अलावा बहुत से छात्र इसके बारे में जानते ही नहीं। आज हम यहाँ पर इसके बारे में सीखेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। छात्रों, ये जो सामने आपको दिखाई दे रही है, ये संख्या रेखा है। इसको संख्या रेखा कहते हैं। ये संख्या रेखा है। यदि मैं आपको कहूं कि आप एक बैग लीजिए और लेकर के यहां पर खड़ी होइए और इस साइड के अंदर चलिए इस तरह से, और जो भी पूरी संख्याएं आती हैं उनको आप उठा करके अपने बैग में रखते जाइए। मैं क्या कह रहा हूं, आप यहां खड़े हैं, आप इधर जा रहे हैं, और मैं कह रहा हूं कि जो भी पूरी संख्या आती है, जो पूरा अंक आता है, उसको आप उठा करके अपने बैग में डालते जाइए और चलते जाइए। तो आप क्या करेंगे, यहां से देखिए, यहां से आप जाओगे सबसे पहले 1, फिर 2 डालोगे, फिर 3 डालोगे बैग में, फिर 4 डालोगे, थैले के अंदर इन संख्याओं को डाल ली अनंत तक, 3 4 5 6 100 200 300 500 लाख 2 लाख, इस तरह से। अब आपके बैग में क्या क्या हो गया, वो जो संख्या आपके बैग में आ गई है वो संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है, नेचुरल नंबर। हम इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। ये देखिए, इसको कैपिटल लाइन से दिखाते हैं, 1 2 3, इस तरह से तुमने डाली और अनंत तक संख्याएं जो आपने इसमें डाल ली। अब बैग भर के आप वहां से वापिस आ रहे। मैंने कहा अभी आगे भी संख्या लेते चलो और ले लो। आप आगे आए, आपको क्या दिखा, 0। आपने 0 भी उठा के डाल ली। अब आपके बैग में क्या हो गया, 0 1 2 3 4। ये संख्याएं होती है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। तो अब आपके बैग में, अब चूंकि आपने 0 को डाल लिया है, अब आपके बैग में संख्याएं जो आ गई हैं वो है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, अनंत तक। ये पूर्ण संख्याएं कहलाती है। इसके बाद में भी आपको मैंने कहा भी जारी रखो, आगे चलो, और जो भी पूरे अंक आते हैं उनको आप उठा करके बैग में डालते रहो। तो आप इधर आओगे धीरे धीरे, -1 -2 -3 -4, इस तरह से, और इनफिनिट तक, अनंत तक, यानी माइनस अनंत तक संख्याओं की आपने बैग में डाली। अब आपके बैग में क्या है, माइनस की भी सारी संख्याएं, प्लस की भी सारी संख्याएं हैं, 0 भी हैं। सारी संख्याएं नहीं है, पूरे अंक हैं। पूरे अंक मतलब पूर्णांक, पूर्णांकों का समुच्चय, इंटीजर्स। तो अब आपके पास जो बैग में आपके पास है वो है, इसको अपन जेड से दिखाते हैं और आई से भी प्रदर्शित करते हैं, अनंत से -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये संख्याएं जो है ये आपके पास अब है। अब आपके हिसाब से तो संख्या रेखा खाली हो गई। संख्या रेखा खाली नहीं हुई है, अभी बहुत सारे संख्याएं इसके अंदर, अभी बहुत सारी संख्याएं पड़ी हैं। कौन सी संख्याएं पड़ी हैं, आप देखेंगे कि जैसे ये 1 और 2 है, ये लेते हैं अपन एग्जाम्पल के लिए। इनके बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं, 1.1 1.2 1.3 1.4। जैसे मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं आपको। जैसे ये मान लो 1 है और ये मान लो 2 है, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है। इसको 10 हिस्सों में बांटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 1.1, ये 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 और 2.0, ये संख्या इनके बीच में। अभी यही नहीं, और भी संख्याएं हैं। आप देखिए, अपन केवल इसका अपन डिटेल लें। ये 1 है, ये 1.1 है, तो ये 1 और ये 1.1 है ना। इसको 10 हिस्सों में बांटते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये जो संख्या है आप देख रहे हैं, ये 1 है
वो 1.1 है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये 1.11, ये 1.12, ये 1.13 है ना। ये इस तरह से संख्याएं जो है ये आपके पास चल रही है, और ये यहाँ ये 1 से 1.1 तक, ये इस तरह से संख्याएं यहाँ तक जारी है। तो अनंत और बहुत सारी संख्याएं जो है अभी पड़ी हैं, ये संख्याएं भी मैं कहता हूं कि आप इन संख्याओं को भी उठाइए यहाँ से, और आप इन संख्याओं को यहाँ से भी उठाते हो, यहाँ से भी इन संख्याओं को उठाते हो और बैग में डालते हो, इधर से भी और इधर से भी। ये सारी संख्याएं जो कि अनंत है, इन्फिनिटी इतनी है, अपन सोच में नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते, बहुत सारी संख्याएं हैं। इन सब संख्याओं को तुमने उठाकर बैग में डाल लिया। ये संख्याएं कौन सी हैं, ये बट्टा की संख्याएं, जैसे 1 और 2 के बीच में 1.5 पुणी 2 अपने रूटीन की भाषा है ना। जैसे 2.5, 2.6, 2.78, 2.357, बहुत सारी संख्याएं। इन संख्याओं को आपने बैग में डाल लिया, ये सारी संख्याएं। अब आपके बैग के अंदर जो संख्याएं आपकी बैग में इकट्ठी हो गई है, वो संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स आपके बैग में आ गया। कौन सी संख्या आपके बैग में आ गई, इसको अपन क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अपन मान लें कि कोई भी बट्टा की संख्या है, कोई भी बट्टा की संख्या, जिससे मान लो 1.1 है, इट मीन्स पॉइंट डाया 11/10। जिससे मान लो तुमने लिखा 2.35 है ना, पॉइंट डाया 235/100, यानी P/Q की फॉर्म की, P/Q के फॉर्म में संख्याएं सारी पॉइंट हटाया जा सकता है सबके अंदर, और P/Q के रूप में उनको लिखा जा सकता है। P कहां से आया, ऊपर वाला, ये इसमें से आया, Z में से। नीचे वाला Q कहां से आया, इसमें से आया, Z में से। इसका मतलब ये हो गया कि P और Q ये दोनों मेंबर हो गए किसके, Z के। ठीक है। और सेकंड बात ये है कि नीचे बट्टा के अंदर Z में देखो ये 0 भी है, तो यदि बट्टा में 0 आ जाए तो वो संख्या तो अनिर्धारित रूप हो जाती है। इसलिए नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। इसे कहते हैं परिमेय संख्याएं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। ये परिमेय संख्याएं सारी सारी, देखो समझ गए। हर एक संख्या जो दिख रही है आपको इस दुनिया में, जो भी संख्याएं हैं आपको नजर आती हैं, जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, जिसको बटा में लिख सकते हैं, और अंश और हर दोनों के दोनों Z में से आते हैं, मतलब पूर्णांकों के समुच्चय में से पूरे अंक हो, तो उनको परिमेय संख्या कहते हैं। ये परिमेय संख्याएं। और जो बच गई हैं वो संख्याएं अपरिमेय संख्या है, जो बच गई है। अब कौन सी संख्या बच गई है, अब आप सोचते हो कि कौन सी बच गई, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो बच गई है वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो इस तरह से परिमेय और अपरिमेय संख्याएं ये दोनों मिलती है तो वास्तविक संख्या बनती है। R बराबर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इस संख्या रेखा पर परिमेय संख्याएं भी सारी की सारी हैं और अपरिमेय संख्याएं भी सारी की सारी हैं। इन दोनों को मिलाकर के जो संख्या बनती है ये वास्तविक संख्या कहलाती है, जो कि अपना चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। R का मतलब रियल नंबर्स, इट मीन्स परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये दोनों। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें अपरिमेय संख्याएं कहां हैं, तो अभी बताता हूं मैं आपको। छात्रों देखिए, आपको पता ही है कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। और पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते ही हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आप अच्छे से जानते हैं, ये आप अच्छे से जानते हो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसके आधार पर अपन देखते हैं, देखो जैसे अंडर रूट की संख्या है, जैसे अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 6 है, अंडर रूट 7, ये सारी संख्याएं इनको P/Q के रूप में नहीं ले सकते अपन, ये सारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। इनके अलावा भी अपरिमेय संख्याएं बहुत सारी होती हैं जिनको मैं आपको बताऊंगा शांत और अशांत संख्याओं के रूप में, इस तरह से। लेकिन यहाँ ये जो अंडर रूट की संख्याएं हैं ये इसमें कहां पर है ये भी आपको जानना जरूरी है। जैसे परिमेय संख्या कहाँ है ये आपने जाना,
उसी प्रकार ये भी जानना जरूरी है कि अपरिमेय संख्या इसमें कहाँ है और कैसे ज्ञात की जा सकती है। तो मैं आपको इसको, इसमें जैसे √2 है, तो यहाँ जो आपको दिख रहा है लंब स्क्वायर, यानी इसको अपन 1 करें और आधार स्क्वायर, इसको यदि अपन 1 करें, मतलब एक लंब लें एक आधार लें, तो 1 + 1, तो ये बन गया आपके, मैं इधर वाली संख्या को हटा रहा हूं क्योंकि इनकी आवश्यकता नहीं, ये बन गया 1 + 1 यानी 2, और कर्ण बराबर ज्ञात करें तो √2। ये देखिए आप जरा इसको देखिए, लंब 1 रखा, आधार 1 रखा, यानी यहां 0 से अपन यदि y अक्ष भी खींचे इस तरह से, तो ऊपर 1, ये 2, इस तरह से चलता है, तो अपन लंब 1 लें, यदि 1 है, आधार 1 लें और लंब भी 1 लें, है ना, यानी ये आधार है और यहां से अपन जो है ये इसके बराबर, ये अपन ने लंब डाल दिया इसमें, ये 90 डिग्री का एंगल, और अपन ने इसका कर्ण बना लिया। तो आप जानते हैं ये भी एक, ये भी एक, तो ये √2, आप ध्यान से देखिए, ये √2 है, ये √2। अब ये यहां से यदि अपन एक प्रकार लेकर के और इस तरह से अपन चाप काटेंगे इसमें, तो ये जहां पर इस यहां मिलेगा वो इसमें जगह आ जाएगी √2 की। देखिए ध्यान से, √2 की जगह आ गई। यदि आपको √3 ज्ञात करना है तो आप देखेंगे कि लंब और आधार को आप इस तरह से लेंगे, फिर है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो लंब अपन फिर आधार या लंब कोई सा भी √2 लेते हैं और 1 को 1 लेते हैं। यदि लंब और आधार ये लें तो ये हो गया 2, ये हो गया 1, 2 और 1 कितना हो गया 3, और कर्ण बराबर हो गया √3, है ना। तो अब अपन ये यहां से यहां तक देख रहे हो आप, ये √2 है, ये आधार, और लंब देख रहे हो यहां से अपन एक लंब खींचे या इस तरह से, ये एक लंब खींच दिया, और ये यहां से अपन ने इसको कर्ण खींच दिया। तो ये जो कर्ण है ये निश्चित रूप से √3 है, क्योंकि ये √2, ये √2, ये 1, तो ये √3। इस तरीके से यहां से फिर अपन जब इसको ये लेकर के एक चाप काटेंगे इस तरह से, तो यहां पर जो आता है ये इसमें जगह बन गई √3 की। तो इस तरह से मेरा कहने का मतलब है कि सारी अपरिमेय संख्या भी इस पर और सारी परिमेय संख्या पर भी इस पर है। तो ये संख्या रेखा जो है यही है वास्तविक संख्याओं का समूह, जिसको अपन इसमें लिख सकते हैं। तो वास्तविक संख्या होगी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये आप लोग देख रहे हैं। अब इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि अपरिमेय संख्याएं जो है वो और कौन कौन सी होती हैं, ये बताऊंगा।